पोता बहू तुम्हारी नजरों के सामने खड़ी है। इसलिए अपना ये तमाशा बंद करो और चुपचाप इस हवेली से निकल जाओ। नहीं, ये रुद्र जी की पत्नी कैसे हो सकती है? अम्मा जी, हम गौरी हैं, हमारी शादी हुई थी रुद्र जी से, हम गौरी हैं। आप तो हमें पहचान क्यों नहीं रहे? ये रुद्र जी की पत्नी कैसे हो सकती है? आप तो इसे कैसे गौरी मान सकते हैं? कैसे मान सकते हैं मतलब? एक मिनट, तुम गौरी, वो गौरी, मतलब रुद्र की दो गौरी? अरे पागल खाने से आई हो क्या? जब से आई हो बकवास किए जा रही हो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं अम्मा भाभी, हम झूठ नहीं बोल रहे। रुद्र जी, आप तो हमें पहचानने में भूल नहीं कर सकते ना रुद्र जी। आपने तो हमारे साथ रहने का वचन दिया था ना। आपने बोला था कि शिव पार्वती की तरह आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। आप हमें क्यों नहीं पहचाना रुद्र जी? बताइए ना सबको कि हम गौरी हैं, बोलिए ना। जे तुम क्या कर रही हो? छोड़ो हमारे पति का हाथ। अम्मा जी, हमारी बात सुनिए अम्मा जी। हम कुछ बोल नहीं रहे हैं तो सर पर चढ़कर नाचोगी। तुम ये तमाशा कर रही हो ना, अभी के अभी बंद कर दो। ठगने के लिए और भी बहुत अमीर लोग हैं महेश्वर में। अगर हमारी हवेली की तरफ एक नजर भी उठाई ना तो आंखें नोच लेंगे तुम्हारी। अम्मा जी, इससे पहले कि हम तुम्हें घसीट कर इस हवेली से बाहर फेंकवाएं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। अम्मा जी, हम कहाँ जाएं? हम अपनों को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर हम और कहाँ जाएं? अम्मा जी, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसे धक्के मार के हवेली से बाहर करो। बुआ जी, हमारी बात तो सुनिए। अम्मा जी, हमारी बात सुनिए। रुद्र जी समझाइए ना इन्हें। रुद्र जी, चलो। नहीं। अगर हमारी हवेली के आसपास नजर भी आई ना, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुद्र जी, कौन थी वो लड़की? और वो आपको अपना पति का ही कह रही थी? कम ऑन गौरी, हम कैसे जान सकते हैं उस लड़की को? हमें तो खुद नहीं पता क्या बकवास करके गई है वो। लेकिन एक सेकेंड, तुम्हें हमारे ऊपर डाउट हो रहा है? क्या हुआ गौरी, तुम्हें देवर जी पे भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो है, पर अचानक कोई औरत आकर हमारे पति को अपना पति कहेगी तो अजीब तो लगेगा ही ना। और
अगर किसी इंसान को आप दिल से अपना मानते हैं तो मन में उसे खोने का डर तो आ ही जाता है ना। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। मैया, क्यों दूर किया आपने रुद्र जी को हमसे? हम अपने परिवार वालों के बिना और रुद्र जी के बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे रुद्र जी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं मैया? वो हमें क्यों नहीं पहचान रहे हैं? और किसी पराई औरत को वो अपनी पत्नी क्यों बता रहे हैं मैया? हम रुद्र जी के बिना नहीं जी सकते। इससे अच्छा तो वही होता कि हम उस रात रुद्र जी की बाहों में मर गए होते। कौन हो तुम और यूं घर में कैसे घुस आई? तुम गौरी हो, रुद्र की पत्नी। तो फिर वो कौन है? ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो हमारे पति का हाथ। अगर हमारे हवेली के आसपास नजर भी आ लिया जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं, हम अपने परिवार वालों के बिना, अपनों के बिना, हम हमारे रुद्र जी के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते भैया। हमें अपने पास बुला लो भैया, हम रुद्र जी के बिना। जान नहीं ले रही है मैया हमारी, क्यों? हमें किस पाप की सजा दे रही है? अब हमसे और नहीं जिया जाता, हम नहीं जी सकते रुद्र जी के बिना। हम अपने परिवार वालों के बिना नहीं रह सकते भैया। हमें अपने पास बुला लो भैया, हमें अपने पास बुला लो। हम नहीं जीना चाहते, नहीं जीना चाहते। हम रुद्र जी के बिना नहीं जी पाएंगे, हमें नहीं जीना। वो हमारे शरीर से हमारी आत्मा अलग कर दी भैया। हम रुद्र जी की पत्नी है। आपने तो हमारे साथ रहने का वचन दिया था ना? आपने बोला था कि सिर्फ पार्वती की तरह आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे। गौरी, क्या ये दूध? अरे राम, ये तो तुम्हारा हाथ जल गया, देखो। अरे अब माफ कीजिएगा अम्मा जी, वो हमारा ध्यान नहीं था बस। ध्यान कैसे लगेगा बेटा? सारा काम तो तुम्हें खुद करना होता है, ना किसी की मदद लेती हो, ना किसी से कुछ कहती हो। लेकिन अम्मा जी, हमारे रहते घर के बड़े घर का काम करेंगे तो जे हम कैसे देख सकते हैं? गौरी, ये मलहम लगा लो, इससे जलन कम होगी। आराम से, आराम से। सच कहें गौरी, तुम बिल्कुल वैसी ही बहू हो जैसी हमने चाही थी।
सर्वगुण संपन्न। ऐसे लगता है जैसे माँ भगवती खुद हमारे घर को आशीर्वाद देने आई। पर एक बात है, अब अगर तुम हमारी मदद लेना नहीं चाहती तो फिर अब रसोई में तुम्हारी मदद करने के लिए हम एक नौकरानी रखवाएंगे। अरे नहीं माँ जी। अरे क्या कर रही हो गौरी, सरोज को लग जाती। वो माफ कीजिएगा चाची माँ, गलती से हो गया। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं, हम ठीक है, कोई बात नहीं। वो अम्मा जी, हम है ना इस घर की बहू, और हमारे रहते हुए बाहर वाले लोग आप लोगों की सेवा करेंगे तो हमारे सर पर पाप नहीं चढ़ेगा। अरे बच्ची, तुम्हें इतना भी भोला नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत बुरी है। 100 बात की एक बात, बस हमने तय कर लिया है, इस घर में एक नौकरानी रखी जाएगी बस। कामिनी, गौरी को अपने कमरे में ले जाओ। सरोज जी, सारा समेट लो और जो भी खाना बचा है वो तुम बना लेना। जी अम्मा जी। उषा बहू, जी गौरी के लिए एक अच्छी सी नौकरानी खोज दो जो उसी रसोई में मदद कर सके। जी अम्मा जी। सुना है रुद्रा भैया गांव में नया अस्पताल खोल रहे हैं। अब हमें शहर के धक्के खाने की जरूरत नहीं है। ये लड़की ये लड़की, ये तो बेहोश है। उठो। ये चोट कैसे आई? चोट? पास में अस्पताल है, चलो पट्टी करा लेते हैं। नहीं, हम ठीक है। सुहागन हो, चोट की वजह से मांग में सिंदूर भर गया है। लगता है काली माँ ने साक्षात आशीर्वाद दिया है। चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। कहाँ है तुम्हारा घर? वो हमारा कोई घर नहीं है। तो फिर एक काम करो, बड़ी हवेली में नौकरानी की जरूरत है, वहां जाकर बात करो। वहां तुम्हें काम भी मिल जाएगा और रहने की जगह भी। धन्यवाद मैया, हमें रास्ता दिखाने के लिए। अब हमें आशीर्वाद देना कि इस परीक्षा का भी हम सामना कर सकें। हमारे बालों को क्या हो गया? कंघी कहाँ गई?
हाँ, इसी से काम चला लेते हैं। हमने देखा भी है, मैडम जी भी अपने बाल इसी से बनाती है और उनके बाल बिखरते भी नहीं है। देखे तो सही, ऐसा क्या जादू है इसमें। रुको, क्या कर रहे हो तुम? हाँ, छोड़ो 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 तो। पागल हो क्या? छी, इतने गंदे बालों में तुमने हमारे स्ट्रेटनर कैसे लगाया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामान को हाथ लगाने की? एक तो तुम्हारी वजह से हमारे हाथ जल गया। दोबारा हमसे बिना पूछे हमारे सामान को हाथ लगाया ना तो तुमको वहीं पहुंचा देंगे जहां से लेकर आए हैं। बदतमीज। अरे दिखाई आप छोड़ो। एक से दिखाइए तो सही मैडम जी, आपका हाथ तो बहुत ज्यादा जल गया। एक सेकंड। हमसे हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम जी। बदतमीज। हमको क्या हो गया? हमारी नजर मैडम जी से हट क्यों नहीं रही थी? गौरी, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं रुद्र जी, किसी ने कुछ नहीं कहा। और अगर कोई कहता भी तो हम अपनों की बातों का बुरा मानने वालों में से नहीं है। चलो वहां बैठो, बैठो। तो अगर किसी ने कुछ कहा नहीं, किसी की बात का बुरा लगा नहीं, तो ये खूबसूरत सा चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है? रुद्र जी, हम आपसे एक बात पूछे। पहले तो आप हमारा चेहरा देखते ही समझ जाते थे, पर अब समझ तो गए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? चलो डिटेल में हमें बताओ। रुद्र जी, क्या आपको भी लगता है कि हम घर ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं? ओह गॉड, तुम्हारी सुई अभी भी वहीं अटकी है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि इस घर को तुमसे बेटर कोई नहीं संभाल सकता, तो फिर आपने अम्मा जी की बात काहे मान ली रुद्र जी? अगर वो नौकरानी आकर घर में सब लोगों की सेवा करेगी तो हमारा मान तो कम हो जाएगा ना। तुम इस बात से डर रही हो कि कोई नौकरानी इस घर में आएगी तो तुम्हारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी? रियली? तुम्हारी सोच इतनी छोटी तो नहीं थी गौरी। नहीं रुद्र जी, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ये कह रहे थे कि घर में सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना हमारा अधिकार है और धर्म भी है ना। हम एक सीक्रेट बताएं, दादी की बात मानने के पीछे हमारा भी एक एजेंडा था। हाँ? अजंता? अजंता नहीं, एजेंडा मतलब स्वार्थ। अब देखो, कोई नौकरानी इस घर में आएगी, तुम्हारा हाथ बटाएगी, तुम्हें भी तो टाइम मिल जाएगा ना हमारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। हमें डर लगता है रुद्र जी, अगर वो नौकरानी आकर हमसे हमारा परिवार छीन लेगी तो, उनका प्यार छीन लेगी तो। गौरी, कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा, इतना क्यों सोच रही हो? स्ट्रेस मत लो। हमारी जगह चाहे ना ले, पर हमारे काम में रुकावट तो ला सकती है ना।
कैसे रोके उस नौकरानी को हवेली में आने से। अब रुद्र जी, आपने फैसला ले ही लिया है तो कुछ सोच समझ के ही लिया होगा ना। कोई बात नहीं, आप रख लीजिए नौकरानी को। आप बैठिए, हम दूध लेकर आते हैं। ये पी लीजिए। पता नहीं इस दूध में क्या जादू करती हो तुम। जब से तुमने सोने से पहले मैं ये दूध देना स्टार्ट किया है ना, बहुत अच्छी नींद आती है। गौरी, अब तक तुम 50 औरतों को मना कर चुकी हो बेटा। तो और क्या करते अम्मा जी, अपना घर और रसोई ऐसे ही किसी को थोड़ी ना सौंप सकते हैं। आइए। प्रणाम अम्मा जी। घर का काम कर लेती हैं, खाना बना लेती हैं? खाना तो हम बना लेते, लेकिन झाड़ू और पोछा कर नहीं पाते क्योंकि हमारी कमर में दर्द रहता है। आप रहने दीजिए माँ जी, आप आ जाइए। प्रणाम अम्मा जी। तुम्हारी कमर में तो दर्द नहीं है? खाना वाना बना लेती हो? नहीं नहीं, कौनो दिक्कत नहीं है। हम तो खाना बनावत भी सब जानते हैं, चाय से लेके 56 भोग तक। चाय तो अभी बना के दिखाएं? रुको, चाय कैसे बनाती हो तुम? चाय चाय जैसे सब बनाते हैं वैसे ही हम भी बनावत हैं। हमें बनाना बंद करो और जाओ यहाँ से। और आइंदा काम मांगने जाओ ना तो पहले काम सीख लेना। क्या है ये सब? दुग्गा दुग्गा, तुम्हें पीछे देखो नहीं। तुम्हारा धोखा की वजह से हमारा होटी टूट जाता। होटी, अब माफ करो, माफ करो। निकलो निकलो। कौन है?